नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। ओक्यूलर एनेस्थीसिया के बारे में अपन जानकारी लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओक्यूलर एनेस्थीसिया ओक्यूलर एनेस्थीसिया तीन टाइप के होते हैं, जिसमें टॉपिकल, लोकल और जनरल। टॉपिकल जो एनेस्थीसिया होता है, जिसमें जाइलोकेन 4% काम में लेते हैं, पेराकेन 0.5% काम में लेते हैं, एमेथोकेन 1% काम में लेते हैं। जबकि लोकल एनेस्थीसिया में क्या है कि फेशियल ब्लॉक लगाते हैं, रिट्रोबल्बर ब्लॉक लगाते हैं, पेरीबल्बर ब्लॉक लगाते हैं। जबकि जनरल एनेस्थीसिया इंजेक्टेबल होता है। ओक्यूलर एनेस्थीसिया ओक्यूलर एनेस्थीसिया में तीन प्रकार से एनेस्थीसिया देते हैं। विस्तार से जानकारी देंगे। ओक्यूलर एनेस्थीसिया में तीन प्रकार से एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें टॉपिकल, लोकल और जनरल एनेस्थीसिया। आँख की प्रत्येक सर्जरी में हम सबसे पहले जिस भी भाग को सर्जरी करना हो उसे सुन कर देते हैं, जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं, या फिर उसको ऑपरेट करते हैं। एनेस्थीसिया तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें टॉपिकल एनेस्थीसिया में ड्रॉप फ्रॉम आती है, जैसे जाइलोकेन 2%, 4%, पेराकेन 0.5%, एमेथोकेन 1%। ये सारे टॉपिकल एनेस्थीसिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें 4 बार 4 मिनट के अंतराल डाला जाता है। कॉर्निया कंजक्टिवा को एनेस्थीसिया कर देने के लिए, ये कैटरेक्ट सर्जरी के लिए फैकोमिल्फिकेशन में भी टॉपिकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट सभी ओक्यूलर सर्जरी में लोकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है, जैसे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा सर्जरी, केराटोप्लास्टी, ओक्यूलर कॉर्नियल सर्जन, आयराइडोटोमी, स्क्यूंट रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी। इन सभी में लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में दिया जाता है कॉल। इस लोकल एनेस्थीसिया से सक्सेसफुल ओक्यूलर सर्जरी होती है, इसलिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है हर ओक्यूलर सर्जरी में। इसके अंतर्गत फेशियल ब्लॉक, रिट्रोबल्बर ब्लॉक, पेरीबल्बर ब्लॉक में भी लोकल एनेस्थीसिया को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। एनेस्थीसिया के अंदर फेशियल ब्लॉक, इस ब्लॉक में फेशियल नर्व पर ब्लॉक लगाया जाता है, जो कि ऑर्बिकुलरी मसल्स को पैरालाइज एनेस्थीसिया करती है। जब आईबॉल पर दबाव नहीं होता, शून्य हो जाता है। इस टेक्निक में हम एनेस्थीसिया सॉल्यूशन को इंजेक्शन के द्वारा आईब्रो से थोड़ा सा दूर इंफीरियर ऑर्बिट मार्जिन के 2 mm के पीछे, जहाँ ओक्यूलर कैंटस का लेवल रहता है, वहाँ लगाते हैं। फेशियल ब्लॉक लगाते समय हम पेशेंट का मुंह खुलवाते हैं, फिर बंद कराते हैं। फिर हम अपनी इंडेक्स फिंगर से जहाँ नेक को मेडिबल महसूस होता है, उसी जगह पर 4 to 6 ml लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्टेबल फ्रॉम इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं। इसी को हम फेशियल ब्लॉक कहते हैं। रिट्रोबल्बर ब्लॉक के बारे में सर्वप्रथम हम मनकेन 1884 में बताया था कि इस ब्लॉक में इंजेक्शन में 2% जाइलोकेन बिट रिट्रोबल्बर ब्लॉक के बारे में सर्वप्रथम हार्मोन कैप ने सन 1884 में बताया कि इस ब्लॉक में इंजेक्शन में 2 ml जाइलोकेन प्लस हाइड्रोलोटीज UN
ml without an adrenaline on a one leg। ये सब सॉल्यूशन लोड करके आईबॉल के पीछे मसल्स कॉन में लगाते हैं। इसमें ब्लॉक इंजेक्शन के द्वारा inferior fornix और skin of outer part lower lid in the pericarpal gauge में लगाते थे। इससे पहले सीधे और आगे पीछे ऊपर नीचे एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट में 2.5 से 3 सेंटीमीटर की डीप में जाती थी, जिसके चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगे। रिट्रोवल्वर ब्लॉक से सीलियर मसल्स रिट्रोवल्वर ब्लॉक से सीलियर नर्व, सीलियर गैंग्लियन एंड थर्ड सिक्स कैनाल नर्व एनेस्थीसिया हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन रिट्रोवल्वर ब्लॉक देने से रिट्रोवल्वर हेमरेज, ग्लोबल फॉर्मेशन, ऑप्टिक नर्व इंजरी, ओक्यूलर मसल्स पैरालाइज जैसी समस्या होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से क्या ये रिट्रोवल्वर ब्लॉक लगाने से थोड़ा सा नापसंद करते हैं, इसके लिए बंद कर दिया गया। अब इसके बाद में पेरीवल्वर ब्लॉक। इस ब्लॉक में 6 to 7 नोकल एनेस्थीसिया देते हैं जो इंजेक्ट करते हैं पेरीवर्बल पार्ट में, है ना, जिसमें मसल्स कोन और लिड डिफ्यूज हो जाते हैं, जिससे पेरीवर्बल ब्लॉक में 2 इंजेक्शन का यूज करते हैं। इंजेक्शन को हम अपर लिड एट इंजेक्शन ऑफ मिडिल ऑन थर्ड एंड लेटरल टू थर्ड में लगाते हैं। इंजेक्शन को हम लोअर लिड एटल इंजेक्शन ऑफ लेटरल 1 थर्ड और मिडिल में भी थर्ड में लगाते हैं। पेरीवर्बल ब्लॉक में सॉल्यूशन कंटेन में डायलोगेन 2%, लिडोकेन 2%, बुफिएकेन 0.5 से 0.75%, हाइनोलोज 5 ml। एड्रेलिन बीपी वाले पेशेंट को एड्रेलिन नहीं देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, इसमें हम चाइल्ड को नॉन कोऑपरेटिव मेंटली रिटार्डेड एडल्ट की ओक्यूलरी इंजरी या मेजर ऑपरेशन जैसे एक्सटेंशन, जब पेशेंट को ऑपरेशन करना हो तो उसलिए जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन, जनरल एनेस्थीसिया में क्लाउडी स्वेलिंग आ जाती है मेनी टाइम्स के लिए नॉर्मल वैल्यू और ओक्यूलर के कंटेंट भी पैरालैप्स हो जाते हैं। जब आई ओपन होती है तो एनेस्थीसिया में मोमेंटिंग रिग्रेशन होता है, इसके साथ स्टोमच के कंटेंट में लेंस हो जाते हैं। चलो आज की 29 क्लासेज में इतना ही।